अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बहुत ही प्यारा सा एक नेक डिज़ाइन शेयर करेंगे जिसमें देखिए डोरी लूप्स के साथ साथ बारीक लेस का यूज़ किया है और ये समय बहुत ही प्यारी सी और कूल सी वाइब देता है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए देखिए फोल्डिंग में मेरे पास पेपर बुकरम है। इसकी जो चौड़ाई है ना वो ये देखें 4.5 इंच है। आप 4 इंच भी ले सकते हैं। अच्छा, इसकी जो लंबाई है ना वो 15 इंच है। ठीक है। अब मेरे पास कुछ डोरी लूप्स हैं और ये देखिए छोटी सी बारीक लेस हमने थोड़ी सी इसमें यूज़ करनी है। और आप देखिए कितना प्यारा सा हमारा गला बन के रेडी होगा बारीक लेस के साथ। ठीक है। तो इस तरह हमने अपने लूप्स को सीधा करके तो इसको 3 इंच पे कट करना है। तो इसी तरह एक ही मेजरमेंट पे हमने अपनी सारी लूप्स को कट कर लेना है। 3 इंच इसलिए कट किया है क्योंकि हमने इसमें नोट लगानी है। तो थोड़ी बड़ी होगी ना तो फिर ही आसानी से नोट लगने के बाद ये हमारे नेक में फिक्स हो जाएगी। ठीक है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं ऐसे इसमें आप एक नोट लगा लीजिएगा। ये देखें इस तरह की शक्ल आएगी इसकी। ठीक है। तो अब ये देखें एक और मैं इस तरह आपको नोट लगा के दिखा रही हूँ। ठीक है। तो साइड डोरी आप इस तरह ही बना लीजिएगा और एक अच्छा सा नेक हमारा इस तरह इससे बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखें सारी लूप्स को मैंने नोट्स लगा दी हैं। अब हमने ये देखें 1.25 इंच की मेजरमेंट पे ना अपनी जो वी है उसकी चौड़ाई रखनी है। 1.25 इंच यहाँ पे हम मार्क करेंगे और वी की जो लेंथ है ना वो 3 इंच रखेंगे। अब इन दोनों निशानात को मिलाकर वी बना लेंगे और जितनी हमारी इंची स्टेप की विड्थ है ना उतनी ही हमने इसकी बाहर आउटलाइन करनी है। ठीक है। नीचे भी और वी के इर्द गिर्द भी। तो इस स्लिट की भी हमने लगाने के बाद मार्किंग तो नीचे से सेट कर लेना है और अपनी मार्किंग के ऊपर ऊपर हमने इसको कट कर लेना है। ठीक है। अब इसके बाद अपनी वी को भी कट कर लेंगे। दरमियान में से भी कट नहीं करना। ठीक है। वो हम बाद में कट करेंगे। तो ये देखिए कुछ ऐसी लुक आई है इसकी। इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। साइड से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ के हमने कट कर देना है। अच्छा, ऊपर से आप 1/2 इंच कपड़ा रख लीजिएगा। बिल्कुल साथ से कट ना कीजिएगा। अब यहाँ पे हम कट्स लगाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे इसको नीट करना है गम स्टिक की मदद से। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह हमने ग्लू लगानी है फैब्रिक के ऊपर और फिर हमने इसको आयरन के साथ सेट कर लेना है। ठीक है। जब हम ग्लू के साथ आयरन लगाते हैं ना फैब्रिक के ऊपर तो बड़ी अच्छी तरह से फिक्स होके अपनी जगह पे बैठ जाता है कपड़ा। ठीक है। इसी तरह दूसरी साइड से हमने अपने फैब्रिक को इस तरह फिक्स कर लेना है। अब नीचे वाली साइड को भी हम इसी तरह फिक्स करेंगे और फिर इस तरह लगाने में बहुत आसानी हो जाएगी। हमें आयरन कर लेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसके कॉर्नर कितने ही प्यारे और नीट से हो गए हैं। ये देखें। ठीक है। अब हम इसको फोल्ड करके दरमियान वाली जो क्रीज है वो दोबारा बना लेते हैं ताकि जब हम इसको अपनी शर्ट के ऊपर अटैच करेंगे ना तो फिर इस क्रीज की मदद से हमारी जो ये पट्टी है ना बिल्कुल शर्ट के दरमियान में पेस्ट हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे हम चौक की मदद से इसको डार्क कर लेते हैं। ठीक है। ताकि मज़ीद आसानी हो जाए हमने इस लाइन के इर्द गिर्द सिलाई लगानी है, लाइन के ऊपर ही लगानी। अब शर्ट के ऊपर हमने गला कट करना है। 3.5 इंच चौड़ाई रख के यहाँ भी 3.5 इंच का एक मार्क करना है और 4 इंच मैंने गले की लेंथ रखी है। ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह लाइंस लगाकर तो बॉक्स बना लेंगे और फिर हल्के हाथों से इस तरह गोल शेप देंगे। अब इस गोल शेप को हमने कट कर लेना है और इस पीस को फेंकना नहीं है। इसकी मदद से हमने पेपर बुकरम के ऊपर इसको कट करना है नेक को। ठीक है। अब ये देखें इसके ऊपर हमने इस तरह इसको सेट करना है। यहाँ पे ये बता रही हूँ कि जो फैब्रिक ऊपर हमने रखा था ना 1/2 इंचीज, ये आप जब लगाएंगे तो आपने इसको नेक के ऊपर वाली साइड पे इस तरह छोड़ना है। ठीक है। और सिलाई हमारी ये जो मार्किंग है इसके इर्द गिर्द लगेगी। ठीक है। अब ये देखें एक ऐसा मेरे पास पेपर बुकरम है जो कि मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है। इसके ऊपर मैं इस तरह वो जो हमने राउंड शेप के अंदर से पीस निकला था ना उसको रखना है। उसके अकॉर्डिंग हमने अपने नेक को ड्रॉ कर लेना है। फिर आउटलाइन बना लेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह इसको कट कर लेंगे अपने नेक को। ठीक है। अब दोबारा सेट करके हम इसकी आउटलाइन को भी कट कर लेते हैं। इस तरह के नेक लाइन समझ में बहुत ही प्यारे लगते हैं पहने हुए। अच्छा, दरमियान में से इसको कट करने के बाद हमने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिया है और ये चूँकि हमने बिल्कुल अपने उसके मुताबिक कट किया है जो फैब्रिक में से पीस निकला था हमारा कटिंग के दौरान नेक में से, तो हमने पेपर बुकरम के साथ साथ ही कट करना है। पेपर बुकरम के ऊपर सिलाई लगानी है। ठीक है। तो ये देखें जी, क्रीज का ख्याल रखना है हमने शर्ट की, ये क्रीज जो हमारी पट्टी के दरमियान में ही आए। तो सबसे पहले हमने यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है दरमियान से, लेकिन क्रीज के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है।
ये जो क्रीज लाइन है उसके इर्द गिर्द हमारी सिलाई एक एक पॉइंट की लग रही है। ठीक है, अब आप देखिएगा सिर्फ मैंने एक ही टांका लेना है और दूसरी साइड पे अपनी सिलाई को ले आना है। ठीक है, आप भी सेम इसी तरीके से कीजिएगा। इस तरह हमारे गले में झोल नहीं आएगा। जब आप लूप्स लगाएंगे ना तो बड़ी अच्छी सी फिनिशिंग आएगी। अब हमने इसको वी वाली साइड पे लाकर अपनी सिलाई को ख़त्म कर देना है। अच्छा, वी की दूसरी साइड पे भी हमारी सिलाई लगने वाली है, तो अब हम उस सिलाई को यहाँ पे लगा लेंगे, सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अब कट कर लेते हैं इसको। तो ये देखिए बिल्कुल दरमियान में हाथ रख के तो हमने कट कर लेना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। और जब नीचे आएंगे तो दोनों साइड पे हमने तिरछे कट लगा लेने हैं। ठीक है, यहाँ से भी कट कर लेंगे। अब हमने इसको राइट साइड पे इस तरह पलटा कर ना तो आयरन के साथ इसको नीट कर लेंगे। तो ये देखें जी, आयरन भी मैंने कर लिया है। अब ये जो इसके पीछे एक्स्ट्रा वी का कपड़ा है ना, ये देखें, इसको हमने ट्रिम कर देना है। दूसरी साइड से भी ऐसे ही ट्रिम करेंगे। ठीक है, अब हमने इसके अंदर बारीक सी लेस देनी है। तो ये देखें, हमने इस तरह इसको सिंपली उठाना है और लेस का जितना डिज़ाइन आप शो करना चाह रहे हैं उतना रख के तो आप यहाँ पे इसको फिक्स करते जाइएगा। अब थोड़ी चौड़ी लेस भी ले सकते हैं यहाँ लगाने के लिए, वो भी अच्छी लगेगी। अच्छा, जब कॉर्नर्स पे आएंगे ना तो आपने जस्ट इसके ये जो किनारा है उस पर कट लगाना है और फिर हमारा कॉर्नर ऑटोमेटिकली आराम से सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप अपनी ये जो लेस है इसको सेट करते जाइएगा और अपने नेक में लेस को अटैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखें हमारी जो लेस है वो यहाँ पे अटैच हो चुकी है। अच्छा, ये देखिए, ये जो मैंने फैब्रिक के ऊपर अपने ये जो नेक को पेस्ट किया था ना, अब उसको हम नीट कर लेते हैं। ये देखें साइड पे थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ा था। अब ये देखिए बटन पट्टी है मेरे पास, ये 1 इंच का मैंने पेपर बुकरम इसके अंदर अटैच किया हुआ है। ठीक है, लंबाई इसकी 11 इंच है। तो ये तीनों साइड से मैंने फोल्ड किया हुआ है। अब हमने यहाँ पे इस तरह इसको सिलाई के साथ अपनी बटन पट्टी को फिक्स कर लेना है। ठीक है, तो ये बटन पट्टी रेडी हो गई है हमारी। तो इसके अंदर से जो हमारे नेक पीस आता है वो कट करके तो हमने अपनी नेक के ऊपर लगा लेते हैं पहले। तो ये देखें जी, इस तरह हमने इसके ऊपर सेट करना है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि हमने अपनी जो सिलाई है पेपर बुकरम के ऊपर ही लगानी है। ठीक है, यहाँ पे आके जो हमारा एक्स्ट्रा होगा उसको हम ट्रिम कर देंगे और यहाँ से फोल्ड करने के बाद अपनी सिलाई को हमने इस तरह से पक्का कर लेना है। दूसरी साइड से पहले इसको फोल्ड कर देंगे और पक्का करने के बाद फिर हम अपनी सिलाई को यहाँ से फिनिश कर देंगे। ठीक है, अब देखें कट करने के बाद दरमियान से हम इस तरह करके जब यहाँ पे नेक पे दोबारा सिलाई लगाएंगे ना, तो चूंकि हमारी ये पेपर बुकरम के ऊपर हमने सिलाई लगाई थी ना, तो ये ऐसे सिलाई लगाने से इजीली पीछे वाली साइड पे हमारी जो नेक है वो बैठ जाएगी। ठीक है, इस तरह दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लीजिएगा। अब हमने इसको बैक साइड पे आयरन करने के बाद हैंड स्टिच करना है और अपने नेक को यहाँ से नीट करना है। ठीक है, ये देखें इस तरह पिछली साइड पे पलटाएंगे और हैंड स्टिच करेंगे। तो ये देखिए जी, हैंड स्टिच भी हमने कर लिया है, लेस हमारी लग गई है। बैक साइड से देखें गला हमारा बैक साइड से भी कितना नीट है। ठीक है, तो ये देखें अब हम इसको राइट साइड पे पलटा कर इसमें लूप्स लगाएंगे, लेकिन लूप्स लगाने से पहले हम इसके ऊपर मार्किंग कर लेते हैं। ये देखें 20 से नीचे मेरे पास ये 9 इंचेस है, तो मैं यहाँ पे हाफ इंचेस की दूरी पे निशान लगा रही हूँ। आप चाहें तो 1 इंच की दूरी पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप हाफ इंचेस के लगाएंगे वो ज़्यादा प्यारे लगेंगे। अब देखें सबसे पहले हमने यहाँ पे राइट साइड पे अपनी ये जो बटन पट्टी है इसको अटैच कर लेना है, जहाँ पे वी का एंड पॉइंट था ना वहीं से स्टार्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा मैंने सिर्फ एक टांका लेना है और दूसरी साइड पे मैंने इसके इस तरह रुख चेंज कर लेना है। ठीक है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इनको फॉलो किया जाए तो नीटनेस आती है काम में। अब देखें पहली लूप हम लगाने लगे यहाँ पे और इसके बाद ये देखें दूसरी भी सेट करेंगे और इसको भी हमने इस तरह अटैच कर देना है। अब ये देखिए तीसरी लूप है हमारी, ये भी देखिए अटैच हो गई है और इसी तरह आपने अपनी सारी लूप्स को अटैच कर लेना है। ठीक है, ये देखें हाफ गले पे हमारी लूप्स लग गई हैं, तो ऐसे ही हमने बाकी लूप्स भी अटैच करनी है। ठीक है, तो हो गई है हमारी लूप्स अटैच। अभी मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ, फाइनल लुक कैसी है हमारे गले की। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा गला बहुत ही प्यारा सा और नीट सा रेडी हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको डिज़ाइन अच्छा लगा होगा और आसान भी लगा होगा, कुछ भी सीखने को मिला है, कुछ अच्छा लगा है तो यूट्यूब चैनल को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा
और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।